ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। एनएसी की ओर से इस बात की गारंटी है कि हम आपको सम्मान दिलाएंगे, आपको स्थान भी दिलाएंगे और आपको आपके हक भी दिलाएंगे और आपको आपकी पेंशन भी दिलाएंगे, बढ़ी हुई पेंशन भी दिलाएंगे। सुनिए, और मिनिमम पेंशन में वृद्धि करवाएंगे। इसके लिए एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ये संकल्पित है। वायदे कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन संकल्प किसी का अधूरा नहीं रहता है। ये हमारा संकल्प है। भाइयों, आपने केवल अपना श्रम और पैसा और धन नहीं लगाया है, समय नहीं लगाया है। एनएसी के इस आंदोलन में आपने आपका प्राण लगा दिया है, आपका प्राण इसमें डाल दिया है। इसलिए एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति आज दौड़ रही है। अब कमांडर साहब इतने आगे बढ़ गए हैं, एनएसी इतनी आगे बढ़ गई है, इतने आगे कि जीत बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। ज्यादा से ज्यादा 31 दिसंबर तक हम 100% अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे। हमारा आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ। आज पहला चरण है। मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार से हम लोगों से कहा है, हम चाहते थे उनसे कहते कि आप राइटिंग में दे दीजिए, लेकिन हमने उनका अपमान नहीं करना चाहा, उनके ऊपर विश्वास रखा। 3 मीटिंगें मिनिस्टर साहब के साथ में हम लोगों की हो चुकी है। पहली मीटिंग 12 नवंबर को हुई थी। उस दिन भी मिनिस्टर साहब ने कहा था हम लोगों से कि आप हत्या मत कीजिए, आप आत्माहुति मत कीजिए, ऐसा आंदोलन मत कीजिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और जैसे हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आप हमको 1 महीने का समय दीजिए। कमांडर साहब ने मना कर दिया कि 1 महीने का समय हमारे पास में नहीं है। हम रोज जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं तो सबसे पहले हमको श्रद्धांजलि का संदेश पढ़ना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास में समय नहीं है। फिर उन्होंने कहा, उनके जो सचिव थे हमारे सामने उनकी बातचीत हुई, आपस में चर्चा हुई। मिनिस्टर साहब ने उनको आदेश दिया कि कितनी जल्दी हमको हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट मिल सकती है। उन सब ने चर्चा करके बताया कि रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आएगी। इसलिए कमिश्नर साहब ने हम लोगों से कहा कि कृपा करके 15 दिन का समय हमको दीजिए। 15 दिन का समय 27 तारीख को समाप्त होने वाला था, इसलिए कमांडर साहब ने 28 तारीख को फिर पत्र लिखा। उसके पहले बीच में फिर बात हुई थी, तो मिनिस्टर साहब ने बताया था कि सीबीटी की मीटिंग है, तब तक अगर हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो हम उसको सब एजेंडा के रूप में उसमें ही आपकी मांगे मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट इसलिए आवश्यक है कि ईपीएफओ के पास में उसकी धनराशि कितनी है और बाकी दोनों मांगे मंजूर करवाने के लिए हमको कितनी धनराशि की आवश्यकता है। मिनिस्टर साहब ने हमसे ये भी कहा है कि हमारी सरकार है, भले ही आपसे हम कह रहे हैं कि आपका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा यह तो फॉर्मेलिटी है, हम वित्त मंत्रालय से भी आपका प्रस्ताव मंजूर करवाएंगे। 3000 रुपए की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपए जैसा कोई प्रस्ताव जो है होगा वो पहले की बात है। अब आपके मांग के हिसाब से 7500 रुपए इसका ही प्रस्ताव जाएगा। 31 सर्कुलर के बारे में उन्होंने कहा हम पूरा विषय कंक्लूड नहीं करेंगे, कमांडर साहब के लिए छोड़ते हैं। उसके बारे में उन्होंने हमको आश्वासन दिया। इसके बाद में हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया। आपको पता है आंदोलन को तीव्र किया गया। हम ये नहीं चाहते थे केवल हमको नाटक दिखाना है। आज कम से कम कल से आज तक कम से कम 30 से 40 एमपीज ने हम लोगों से कहा कि आप आंदोलन मत कीजिए, कमांडर साहब आप आंदोलन मत कीजिए, हम आपकी मांगे 100% मनवाएंगे। हमारे पास में आप लोगों के आशीर्वाद से 80 एमपीज के पत्र है जो हमारे साथ खड़े हुए हैं
और ये सब हमारे संगठन की आप सबका आशीर्वाद है। ये हमारे एक दो भाई हमारे कुछ फोटो लेके आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके लीडर कमांडर साहब हैं तो जब तक उनसे आदेश हमको प्राप्त नहीं होता है तब तक हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के अधिकार नहीं है। कमांडर साहब का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके बारे में भी हम डिसीजन लेंगे। हम अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम आपको बता दें, आज का आंदोलन सबसे पहले चलते थे तो कमांडर साहब चलते थे, उनकी चिता चलती थी यहाँ। लेकिन जो है 30-40 MP और आपने देखा श्रम मंत्री बराबर 4-5 दिन से हमसे हमारे लोगों के संपर्क में है। उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करो, आप 10 तारीख तक हमको समय दो। 10 तारीख तक 3 दिन और बचे हैं, 3 दिन और बचे हैं, थोड़ा और समय दे दो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। 10 तारीख तक आने की संभावना है। वो आने के बाद में हम अपनी दोनों मांगे आपकी 100% पूरी करवाएंगे। ये मिनिस्टर साहब ने हमको बताया है, अगर हमारे साथ में विश्वासघात हुआ तो हम आपको दिल्ली नहीं बुलाएंगे। कमांडर साहब के सहित NAC के लोग हम जाके श्रम मंत्रालय के सामने श्रम मंत्रालय में आग लगा देंगे और आग हमको अपने हाथ में लगा लेंगे। इस बात का विश्वास रखिए। आपको लीडर को फॉलो करना है। भाग्यवश हमारे लीडर के अंदर, हमारे नेता के अंदर, हमने परसों ही बताया था, तीनों क्षमताएं हैं। नेता के अंदर ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, नंबर 2, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात, उसके साथ में साहस भी होना चाहिए। कमांडर साहब के पास में तीनों चीजें हैं, ज्ञान है, चरित्र है और साहस भी है। किसी साहस के ऊपर कमांडर साहब ने, आपने देखा होगा, कल नारे दिए थे, EPFO नीचे आओ, EPFO जूते खाओ। आपको याद होगा, ये सब जो दबाव बना हुआ है, दबाव हमारा भी बना हुआ है। हमने अपने आंदोलन वापस ले लिया है। कल फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई। हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 तारीख को जब मिनिस्टर साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी तो मिनिस्टर साहब से कमांडर साहब ने कहा था कि जो आप कह रहे हैं हम लोगों के बीच में आके कह दीजिए। मिनिस्टर साहब उसके लिए 100% तैयार थे। सत्य बता रहा, परमात्मा साक्षी है। उन्होंने कहा था कि मैं ठीक 6 बजे आऊंगा और अपनी बात वहां कहूंगा। और कहने के बाद में 6 तारीख को आप इंतजार करना, आपका आंदोलन चालू रखना। 6 तारीख को हम राइटिंग में भी आपको देंगे और 7 तारीख को विजयश्री मनाइए और अपने घर पे जाइए। इस प्रकार की योजना थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे एक औरंगाबाद के साथी ने, एक शिवसेना के MP चंद्रकांत जी खैरे, उनको जाके साथ में और 5-5:30 बजे निवेदन दे दिया और ऐसा दिखा दिया कि हम जो आंदोलन है ये चंद्रकांत जी खैरे चला रहे हैं। अब जब खुद MP वहां आ गया तो मिनिस्टर यहाँ काहे के लिए आएंगे? इसलिए मिनिस्टर साहब ने उस दिन का प्रोग्राम कैंसिल किया। और जब कमांडर साहब ने 7 बजे फोन कर किया तो उन्होंने बताया कि आपके MP महोदय तो हमसे पहले मिल चुके हैं, हमारी उनकी बात हो गई है, इसलिए मैंने प्रोग्राम बदल दिया है। अब मैं एम्स में हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि शायद ये बात गलत होगी, लेकिन जब 6 तारीख को हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखे तो उसमें उस भाई का ये जो कारस्तान है हमारी समझ में आया कि इसने पूरे आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। आज अगर वो दिन, अगर हमारा वो नालायक भाई न जाता तो आज मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो हमें पहले बता चुके थे कि 6 और 7 तारीख को मैं नहीं हूँ, 6-7 को मैं मिल नहीं सकूंगा, इसलिए आज 5 तारीख को मैं आके आपके सामने घोषणा कर दूंगा और आपको 6 तारीख को राइटिंग में भी दूंगा। तो भाइयों, जो हुआ हम सोचेंगे शायद इसमें कुछ अच्छा निकलेगा, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। कल आप लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया। यहाँ से वीडियो शूटिंग लेके भेजी जा रही थी। हम लोगों ने जो कल आंदोलन किया, जो हमारे भाइयों ने रैली निकाली EPFO के सामने, कमांडर साहब के नेतृत्व में जो नारे दिए, उसका प्रभाव ये पड़ा कि CPFC ने हम लोगों को वहाँ बुलाया चर्चा के लिए
चर्चा के अंदर कमांडर साहब खुद नहीं गए। वो चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक भाई, हमारा प्रत्येक सैनिक कमांडर जैसा हो। हम लोगों को कमांडर साहब ने भेजा। एक मैं था, हमारे पीएन पाटिल साहब थे, और हमारे रणजीत सिंह साहब थे, और हमारे डे सर थे, प्रदीप डे सर। हम 5 भाई पहुंचे। हमने वहां कहा कि हम सबसे पहले आपका निषेध करते हैं, आपके कार्यालय का निषेध करते हैं कि 4 दिन से हम बैठे हुए हैं और आपने हमको बुलाया भी नहीं। उनका जवाब ये था कि भाई साहब, आपका पूरा प्रकरण, आपके पूरे इशूज मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे अधिकारी हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया नहीं। और हमें रोज पता है कि कमांडर साहब रोज जो है प्रतिदिन मिनिस्टर साहब के संपर्क में है, उनसे बातचीत